अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11A। टॉपिक कर रहे हैं पॉलीगॉन्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाला। तो क्वेश्चन 2 कहते हैं इन द डायग्राम PRT, ये रहा P, ये रहा R और ये रहा T, ठीक है, एंड QRS, Q और R और S, ठीक है, आर द स्ट्रेट लाइन्स, ये स्ट्रेट लाइन्स हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A और B, A ये रहा, B ये रहा। यार ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसकी रीज़न क्या है कि जब इन्होंने कहा है कि PRT और QRS स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाले जो एंगल होंगे ये वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, ठीक है, और ये इक्वल होंगे, ठीक है, सही है। वर्टिकली ऑपोजिट आपको हमेशा इक्वल एंगल देता है, ठीक है। अब R ये जो है, ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे हर हाल में। तो अगर मैं इस 26 और इस 79 को प्लस करके 180 से माइनस कर दूं, तो ये थर्ड एंगल आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर एंगल P और एंगल Q और एंगल R इन्हें प्लस करें तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा, क्योंकि तीन एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल P है 26 डिग्री, एंगल Q है 79 डिग्री, और एंगल R को मैं छोटे से r से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। 26 और 9 को प्लस करें, 9 और 6 15, हाँ 7 8 9 और एक 10, 105 प्लस R, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 105 को वहाँ बेच के माइनस करवा दें 180 से, 180 माइनस 105 या यकीनन आपका 75 डिग्री बनेगा, ठीक है, सही है। ये आ रहा है 75। तो जो ये छोटा सा एंगल था मेरा, ये आ रहा है 75, ठीक है। तो फिर ये वाला जो एंगल है ये भी मेरा 75 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। तो हम यहाँ लिखेंगे A इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, और मैं यहाँ लिख भी दूंगा वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है, सही है। अब हम देखते हैं एंगल बी, ठीक है, ए आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं एंगल बी। एंगल बी की बात अगर आप करें तो देखें, एंगल बी है यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, और ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स हों, यानी कि ए है और बी है और 82 है, तीन एंगल्स हैं, तो ये प्लस होंगे तो हर हाल में 180 डिग्री आएगा। ए की वैल्यू आपने अभी मालूम की है 75 प्लस बी प्लस 82 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 75 और 82 को प्लस कर लें ज़रा, ये आ रहा है मेरे पास 157, भाई मैंने कैलकुलेटर कर लिया, ठीक है, प्लस बी डिग्री, क्योंकि ये तो छोटी सी चीज़ है, ये तो आप मैनुअली कर भी सकते हैं। इसको वहाँ भेज के माइनस करवा दें, 180 डिग्री माइनस 157, 180 डिग्री माइनस 157, ये आ रहा है 23। तो एंगल बी कितना आ रहा है, 23 डिग्री, ठीक है, ये हमारा 23 डिग्री है, ठीक है। ये दो चीज़ें पूछी थी इन्होंने, दोनों चीज़ें हमने इसमें फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कि यहाँ दो चीज़ें मालूम की हैं, करने को कही हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जेड यहाँ पर है, और कैलकुलेट पी क्यू एस टी, पी क्यू एस, ये वाला एंगल मालूम करने को कहा है। अब सवाल पढ़ते हैं। इन द फिगर पी आर और टी और क्यू आर एस आर स्ट्रेट लाइन, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं, तो इनके वर्टिकली ऑपोजिट बराबर होंगे। ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ब्लू वाले इक्वल होंगे, ठीक है, और ये जो मैं रेड बना रहा हूँ ये भी इक्वल होंगे आपस में, ठीक है, सही है। अच्छा, अगर आप गौर करें इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल में हमें ये वाली एंगल और ये वाला एंगल दे दिया है, तो हमें ये चाहिए, ठीक है। मैं इसका, और एक और भी चीज़, अगर सिर्फ जेड की बात करनी है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी मैंने सिखाई थी आप लोगों को, कि अगर एक ट्रायंगल के बाहर एक एंगल बना हुआ है, ठीक है, जिसे आप एक्सटर्नल एंगल कह सकते हो, ये अंदर वाले दोनों एंगल का सम होगा हमेशा, ठीक है। अब अगर आपको मैं यही ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनाकर दिखाऊं, ठीक है, ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है कुछ, ठीक है, और एक लाइन बाहर को जा रही है इस तरह से, ठीक है, और ये भी एक यहाँ से बाहर को जा रही है, तो ये वाला एंगल हमारा एक्सटर्नल एंगल होगा ना, और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा। तो क्या मैं z मालूम करने के लिए कि ये एक्सटर्नल एंगल के बाहर के इक्वल होंगे, ये दोनों, इन दोनों को अगर प्लस करो
73 और 41 को, तो क्या ये z बनेगा कि नहीं बनेगा? तो z मालूम करने के लिए सिर्फ 73 डिग्री और 41 डिग्री को प्लस कर दें, तो 3 और 1 4, 7 और 3 10 और 1 11, 114 डिग्री z का, तो 114 डिग्री आ जाएगा। ख़त्म हो गई बात, ठीक है। अब हमें चाहिए पी क्यू एस। कहाँ है मेरा पी क्यू एस? पी क्यू ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। फिर वही प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। अगर मेरे पास ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है पी क्यू, और अगर इसके बाहर एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है ना, जेड वाली, ये जेड एंगल है, ठीक है, ये जेड एंगल, तो क्या जेड एंगल इन दोनों एंगल्स के इक्वल नहीं होगा? तो जो 35 डिग्री है और जो एंगल क्यू मुझे मालूम करने को कहा जा रहा है, ये दोनों मिलेंगे, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक्सटर्नल एंगल जेड नहीं बनेगा, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो बाहर का एक्सटर्नल एंगल बनना चाहिए। z अभी आपने पहले मालूम कर लिया 114 डिग्री, उसमें से 35 माइनस कर दें, ठीक है। तो 114 में से 35, अब ये मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, वैसे आप लोग कर सकते हैं बिना उसके, ठीक है। पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस हमारा आ रहा है 79 डिग्री, ठीक है। दैट्स इट, सही है जी। और कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। आई एम सॉरी, ओहो, इतना कुछ है इसमें। गिवन दैट ए बी सी बी ई डी आर स्ट्रेट लाइन्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन द डायग्राम। ओके, थोड़ा सा इस शेप को ज़रा बड़ा करें, फिर दैट मीन्स मैं इसी पे सॉल्व कर लूँगा ना फिर मैं। ओके ओके, सबसे पहले मैं हेल्प कोशिश करूँगा ए फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। देखो, ये है एक्सटर्नल एंगल, अगर मैं इस बी से ई, मैं थोड़ा सा इसको लाइंस में लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट सपोज, ठीक है, ये ट्रायंगल है, और ये है हमारा बाहर वाला एंगल जो कि है एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। तो एक्सटर्नल एंगल इस ट्रायंगल के अंदर वाले दो एंगल्स का सम होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल एंगल है वो है 115 डिग्री, और जो इंटरनल एंगल है वो है एक एंगल ए, और एक है ये 90 डिग्री का, ठीक है, प्लस 90 डिग्री का, ठीक है। तो इस 90 डिग्री को वहाँ भेज के 115 से माइनस करवा दें, तो हमारे पास एंगल ए बच जाएगा, ठीक है। 115 में से सिर्फ 90 डिग्री को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। दिस इज़ 25 डिग्री, सही है। ए आ गया हमारा। अब चाहिए बी एंगल, ओके। तो बी, अब आप एक्सटर्नल की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते, उसकी वजह कुछ ये है कि बी जो है, इस एक्सटर्नल एंगल तब होता है जब ये लाइन यहाँ से यूँ स्ट्रेट जाती, ठीक है, और ये पूरा हमारे पास होता ना, तो ये एक्सटर्नल एंगल बनता। खैर ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाती, सही है। एक्सटर्नल एंगल ये इस तरह से बनना चाहिए था, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको एक्सटर्नल एंगल कैसे बनता है। अगर कोई सोच रहा है कि बी भी तो एक्सटर्नल एंगल है, वो इस तरह से बनता है कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है 90 डिग्री के साथ, और अगर ये बी इस तरह से होता ना, तो फिर हम इसको मानते कि ये वो है, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल होता है। लेकिन अभी ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही मुझे, सही। तो मेरे ख्याल से हमें एक काम करना चाहिए कि हमें ये वाला 90 डिग्री, ये 32 डिग्री, इसे प्लस करके 180 से माइनस करें ताकि ये थर्ड एंगल निकल आए। पहले थर्ड एंगल के लिए कोशिश करते हैं, जो कि ये है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो 180 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर दें 90 डिग्री, और ये वाला एंगल माइनस कर दें 32 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये वाला एंगल आ जाता है। मैं इसका फ़िलहाल नाम रख रहा हूँ एक्स, ठीक है। इस एंगल एक्स के लिए 180 में से ये दो एंगल्स माइनस कर दें, तो 180 माइनस 90 90 में से 32 माइनस कर दें, कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 8, और 7 माइनस 3 4, 48 डिग्री, ये आ गया 48 डिग्री। अब इसकी फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे 48 डिग्री की, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे सर आपने फाइंड आउट किया क्यों है, इस 48 की अगर ज़रूरत नहीं है तो
क्या वजह है? तो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक स्ट्रेट लाइन है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब अगर आप इस a प्लस 48 और प्लस b को देखें तो ये तीनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे और ये ट्रायंगल की वजह से नहीं, ये बनेगी स्ट्रेट लाइन की वजह से, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हो तो भी हमारे पास 180 डिग्री हर हाल में बनता है, सही है। अच्छा, अब a कितना है? a की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड आउट कर ली, विच इज़ 25 डिग्री प्लस 48 और प्लस b कितना है? एंगल b कितना है? b तो मालूम करना है। अच्छा, b मालूम करना है, 180 डिग्री। तो 25 प्लस 48 कितना हो जाता है? ये हो रहा है 73। यहाँ आप लिख दें 73 प्लस b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 73 को वहाँ भेज के माइनस कर दें 180 से, ठीक है। तो 180 माइनस 73 ये आ जाएगा 107, ठीक है। तो ये एंगल भी हमारा 180 डिग्री माइनस 73 ये आ रहा है 107 डिग्री, ठीक है जी। ये आ गया हमारा एंगल बी। तीनों चीज़ें, दो चीज़ें मालूम करने को कहीं थी, ए और बी, वो हमने दोनों फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अच्छा, 90 माइनस 32, अरे यार ये 58 आ रहा है, देखो कर दी ना गलती मैंने। ये 58 है तो ये भी 58 होगा और ये भी 58 होगा और 58 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 83। ये 83 हो जाएगा और 83 108 180 में से 83 माइनस करेंगे तो ये 97 आएगा, ठीक है जी। तो ये 97 आएगा। शुक्र है मेरी नज़र उधर पड़ गई। सो आई एम सो सॉरी कि मेरे से मिस्टेक हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।